वेलकम टू एस स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नोबल गैस डिस्कस करेंगे। नोबल गैस जो है ग्रुप 18 एलिमेंट्स को बोलते हैं। इसे ही हम लोग इनर्ट गैस या रेयर गैस बोलते हैं। नोबल गैस या इनर्ट गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी है ये बहुत कम होती है। इसके आउटर मोस्ट सेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, ये इसीलिए इनर्ट होता है। रेयर गैस इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एबंडेंसी बहुत कम होता है, नेचर में इसकी एबंडेंसी कम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया गिवन फ्लो आर टू स्टेटमेंट 1 and 2 दिया है। नोबल गैस हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनकरेक्ट है। नोबल गैस की बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो होती है। क्यों लो होती है? क्योंकि जो नोबल गैस है ये आपस में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जब इसे हम लोग हीट करें तो इजीली ये जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें इसीलिए इसका नेम गैस है, मतलब इसकी बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत कम है, रूम टेम्परेचर से कम है। हीलियम रूम टेम्परेचर पे ही गैस है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका रूम टेम्परेचर से बहुत कम होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है नोबल गैस आर मोनो एटोमिक गैस। यहाँ तक तो ठीक है। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन फोर्स, ये गड़बड़ हो गया। जो डिस्पर्सन फोर्स है वंडरवाल फोर्स ही वीक होता है और वंडरवाल फोर्स में सबसे वीक जो है डिस्पर्जन फोर्स होता है। ठीक है, डिस्पर्जन फोर्स के बाद होता है डायपोल इंड्यूस डायपोल, फिर होता है डायपोल डायपोल। तो डिस्पर्जन तो सबसे वीकेस्ट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस दे आर लिक्विफाई एट वेरी लो टेम्परेचर, ये भी इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इनकरेक्ट है, तो 1 and 2 आर फॉल्स, डी ऑप्शन है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है इनर्ट गैस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका लास्ट ऑर्बिट कम्प्लीटली फिल्ड है। लास्ट में ऑक्टेट कंप्लीट है, हीलियम में डुएट कंप्लीट है। इट्स करेक्ट ऑर्डर, देखो जो जेनन और क्रिप्टन और जेनन है इसके कंपाउंड कुछ एग्जिस्ट कर रहे हैं आजकल नेचर में। जेनन फ्लोराइड ऑक्साइड, फ्लोरो ऑक्साइड, उसी तरह क्रिप्टन ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी नियॉन के कंपैरिजन में कम होगी, लेकिन हीलियम से सबका ज़्यादा होगा। तो हीलियम, जेनन, क्रिप्टन, नियॉन, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। सी पार्ट इसका करेक्ट है। द नोबल गैस दैट डज नॉट अकर इन एटमॉस्फेयर, जो रेडियम है बच्चे ये रेडियो एक्टिव होता है। तो रेडियो एक्टिव होने के कारण ये अपने आप डिसइंटीग्रेट होते रहता है, इसीलिए नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। विच इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल इन अलोइंग जेनन गैस टू लिक्विफाई। जेनन इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस में वंडरवाल फोर्स होगा और वंडरवाल में भी डिस्पर्जन फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स को ही हम लोग इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जो कि ए पार्ट में है। तो ए पार्ट करेक्ट होगा, ये इंस्टेंटेनियस फोर्स होता है। विच वन हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। तो सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा किसका होगा? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन। देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। तो सबसे नीचे जेनॉन है, ऊपर से नीचे आने में साइज इंक्रीज करती है, तो जेनॉन इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जेनॉन का सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसीलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट देखो, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। ठीक है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में हीलियम का यूज किया जाता है, सही है ये। इट इज़ यूज्ड एज ए क्रायोजेनिक एजेंट फॉर कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर। इनर्ट होने के कारण इसका यूज करते हैं, ये भी सही है। इट इज़ यूज टू फिल गैस बैलून, गैस बैलून में तो फिल करते हैं, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट इज़ लाइटर, ये गड़बड़ हो गया। हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होगा, हीलियम का 4 होता है। तो हीलियम जो है हैवियर होता है हाइड्रोजन से। एंड नॉन इन्फ्लेमेबल, ये जो है गड़बड़ हो गया क्योंकि ये हैवियर है। अब ये नॉन इन्फ्लेमेबल तो होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन लाइटर जो लिख दिया इसके कारण ये इनकरेक्ट है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इट इज़ यूज्ड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, ये भी सही है। तो ए, बी, डी सही है, सी इनकरेक्ट है, इसलिए सी पार्ट हमारा आंसर होगा।